हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट की इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है आपका 15,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है पहले वो आप लिख लो। ठीक है, यानी मूलधन पहले दिया हुआ है, यानी प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन कितना दिया हुआ है, तो 15,000 रुपया मूलधन दिया हुआ है। ठीक है जी, कितना दिया हुआ है, तो 15,000 रुपया मूलधन दिया हुआ है, यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है। दर यानी कि रेट की बात कर ले तो रेट कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे रेट 8% दिया हुआ है वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर ले टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है 146 दिन। ठीक है, 146 दिन है, तो इसको भी हम क्या करेंगे भाई, वर्ष में बदल देंगे। ठीक है, तो 365 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये जो है वर्ष में बदल जाएगा। आप बोलोगे वर्ष में आपने क्यों बदला, तो यहाँ पर देखिए आपका ब्याज दर जो लग रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 8% वार्षिक ब्याज, यानी कि वार्षिक मतलब सालाना ब्याज लग रहा है आपका। ठीक है, तो आपका साल भी जो टाइम है वो भी वर्ष में रहना चाहिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आइए समझते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको निकालना क्या है जी, तो आप एक फॉर्मूला जानते हो, SI यानी साधारण ब्याज, SI यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुना R यानी कि दर रेट गुना T यानी कि समय बट्टा 100। इसी पर आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए P क्या है, प्रिंसिपल 15,000 रुपये आप बोलोगे दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे मैंने लिख लिया 15,000 गुना रेट कितना दिया हुआ है, तो 8% वार्षिक ब्याज की दर से, और टाइम कितना दिया हुआ है, तो 146 दिन था, तो मैंने इसे वर्ष में बदला, तो 365 से क्या किया मैंने इसे भाग दे दिया, तो इससे ये वर्ष में बदल गया। अब बटा 100। ठीक है, अब ये 100 कहाँ आया, तो यहाँ पर जो रेट है ना 8%, इसी यहाँ जो परसेंट जो हटा है उसी के कारण यहाँ पे नीचे 100 ये वाला 100 आया है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 1/100 परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। तो ये बात याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे परसेंटेज हटा तो क्या आया, 1/100। अगर ये परसेंटेज हम नहीं लिखते तो यहाँ 8 के पास तो परसेंटेज रहता ना, तो यही 8 के पास जो परसेंटेज था उसको मैंने हटा दिया और नीचे मैंने 100 लिख लिया, क्योंकि हम जानते हैं परसेंटेज मतलब 1/100 होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में जो आता है, SI फार्मूला में जो आता है 100, ये इसी रेट के कारण आता है। जो रेट में जो परसेंटेज था उसको यहाँ पे हटा करके नीचे लिख दिया गया है। ठीक है, ये 100 कहीं एकाएक नहीं आ गया है। ठीक है, बस आप इसे आप कैंसिल करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैंसिल कैसे करोगे, 2 0 से 2 0 आप कैंसिल कर दो। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 से कट रहा है, 5 तिया 15 30 बार में, और ये 5 से कट रहा है 5 7 35, और फिर 5 तिया 15। ठीक है, 73 बार कट गया ये। अब देखिए ये फिर कट रहा है, 73 दूनी 146 होता है। ठीक है, तो फाइनली अब आपका आंसर आ चुका है लगभग में। देखिए क्या क्या बच गया, 30 गुना 8 गुना 2, तो 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यानी कि 480 रुपया आप कहिएगा ये मेरा ब्याज है। ठीक है जी, फाइनली आप कह सकते हो कि इन सबको गुना करने पर कितना आ रहा है, 480, यानी यही 480 रुपया आपका SI आपका निकल के आ चुका है। ठीक है, तो यही फाइनल आपका आंसर हो गया है। ठीक है जी, अगर आप चाहते हो, अगर आपके क्वेश्चन में साधारण ब्याज ना पूछ करके पूछता मिश्र धन निकाले, अमाउंट निकाले, तो आप क्या करते, तो अमाउंट बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, यानी मिश्र धन बराबर फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। अगर हम प्रिंसिपल यानी मूलधन में हम लोग अगर ब्याज यानी SI जो हम निकाले हैं वो ऐड कर देंगे तो मेरा मिश्र धन यानी कि अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो अगर आपको बोलता तो क्या करते, अमाउंट बोलता निकालने के लिए, तो 15,000 प्लस 480, तो इस तरह आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकल के आ जाता है। ठीक है, सो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।